स्वागत है आपका एक ऐसे ब्रांड के सफ़र में जो दुनिया भर में हाइजीन का दूसरा नाम बन चुका है। डिटॉल। पिछले 80 सालों से डिटॉल अपनी एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट्स के साथ फैमिलीज़ को सुरक्षित रखने और हेल्थ को प्रमोट करने में सबसे आगे है। हॉस्पिटल से शुरू होकर आज ही हर घर का एसेंशियल पार्ट बन चुका है। डिटॉल का ये सफ़र पब्लिक हेल्थ और इनोवेशन के प्रति इसका कमिटमेंट का सबूत है। चलिए हम डिटॉल की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स और इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशंस को एक्सप्लोर करते हैं जो हमारी दुनिया को क्लीनर और सेफ़र बनाने में मदद करते हैं। डिटॉल भारत में अंग्रेजों की वजह से आया। 1840 में इसकी शुरुआत ब्रिटिश कंपनी रैकेट ने की और रैकेट ने 1930 में डिटॉल बनाना शुरू किया। आज रैकेट का रेवेन्यू 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा है। आइजैक रैकेट जो कि लंदन में रहते थे, उनकी स्टार्च बनाने की फैक्ट्री थी। आइजैक रैकेट के 4 बेटे थे, उसमें से 2 उनकी फैमिली बिजनेस में मदद करते थे। उनके बेटों के नाम जॉर्ज, फ्रेडरिक, फ्रांसिस और जेम्स था। जॉर्ज और फ्रेडरिक अपने पिता की हेल्प करते थे, जैसे फ्रेडरिक साइंटिस्ट थे। इन्हीं की बदौलत 1849 में कंपनी ने पहला अपना हेल्थ प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था अरारोट। आज से लगभग 100 साल पहले एक ऐसी इन्फेक्शन फैल रहा था जिसकी वजह से बच्चे को जन्म देते ही माँ की मौत हो जाती थी और कई बार बच्चा भी मर जाता था। इस इन्फेक्शन का नाम सेप्सिस था। इसका एक बड़ा कारण ये था कि मेडिकल साइंस में उस टाइम पर दवा और हाइजीन की बहुत कमी थी। जब ये इन्फेक्शन किसी को हो जाता था तब वो उसकी बॉडी अपने आप के टिश्यू सेल्स को डैमेज करने लगती थी और ये दुनिया भर के हर देश में फैल रहा था। इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा था। ये सब खबर सुनकर रैकेट बहुत परेशान हो जाते थे। वो सोचते थे कि इसके लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने बेटों की मदद से एक केमिकल का टेस्ट करना शुरू किया जो उस वक्त डॉक्टरों के औजार साफ करने के लिए यूज़ किया जाता था। इसी केमिकल की वजह से 2 साल के अंदर सेप्सिस के केस 50% से भी कम हो गए। डिटॉल का पहले नाम कुछ और था। उसका पहले नाम PCMXL था जो कि अस्पतालों में औजारों को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता था। PCMXL का फुल फॉर्म पैरा क्लोरोमेटा एक्साइलोन था। इसमें एक ऐसा केमिकल होता है जो स्किन इन्फेक्शन और दूसरे इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। जब ये शुरुआत में ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया तो इसकी वजह से उन्होंने इसका नाम बाद में बदल दिया और इसका नाम डिटॉल रखा गया। अब धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी और जब दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तब युद्ध के दौरान जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इसको ज़रूरी सामानों की लिस्ट में शामिल किया और कंपनी ने इस बात का भी ध्यान रखा कि मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे प्रोडक्ट्स को इस युद्ध की वजह से कोई परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने इस कंपनी की फैक्ट्रियों को कई दूसरे इलाकों में शिफ्ट करवा दिया जिससे कि डिटॉल की डिलीवरी सही समय पर होती रहे और कोई बाधा उत्पन्न ना हो इसमें। 1940 तक ये बहुत सारे देशों में पॉपुलर हो चुका था, लेकिन भारत में अब भी लोग इससे अनजान थे। बाद में सिर्फ हॉस्पिटल में इनका यूज़ किया जाता था। कंपनी ने इस बात को समझा तो कंपनी ने डॉक्टरों से बात की और उन्होंने को कहा कि प्रिस्क्रिप्शन में आप डिटॉल को प्रिस्क्राइब करें मरीजों को। फिर क्या था, जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर डिटॉल का नाम लिखने लगे तो ये पॉपुलर होता गया। इससे भारत में फैला डिटॉल।